धमाके में मारे गए लोगों के परिजन अब हंगामा कर रहे हैं। धमाके वाली जगह को पुलिस ने बैरिकेड करके रोक दिया है और ये लोग अपने परिजनों के बारे में जानकारी चाहते हैं, इसलिए ये पुलिस अफसरों से मिलना चाहते हैं, लेकिन इन्हें रोका जा रहा है और इसी को लेकर पूरा हंगामा हो रहा है। देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया गया था कि कुछ सिविलियंस घायल भी हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक टेलर की भी जान गई है, एसआईए के एक अधिकारी की जान गई है। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवानी, इस वक्त क्या स्थिति है वहां पर? हिमांशु, देखिए, मैं यहाँ पर नौगाम थाने के बाहर हूँ क्योंकि वो इलाका पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है, कॉर्डन ऑफ है और यहाँ पर आप देखिए कि बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ से अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस का जमावड़ा है। 12 घंटे का वक्त बीत चुका है जब कल 11:20 पर देर रात यहाँ पर धमाका हुआ। 9 जाने गई, कई लोग घायल हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिजन उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पर आ पहुंचे और यहाँ पर उनको पुलिस ने अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि अंदर सैनिटाइजेशन का काम भी जारी है, इन्वेस्टिगेशन का काम भी जारी है। बहुत ही संवेदनशील ये इलाका है, तो अंदर उन्हें नहीं जाने दिया गया। उनको समझाया गया, वापस भेजा गया। लेकिन इस पूरे इलाके की आप तस्वीर देखिए। इस धमाके से पूरा श्रीनगर दहल गया। देर रात ये धमाका हुआ था और कई किलोमीटर तक इसकी आवाज गई। पूरे पुलिस स्टेशन के एरिया को इसने तबाह किया। 9 जान तो गई, कई गाड़ियों में आग लगी और उसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं। लेकिन जो 2 बातें अहम है यहाँ पर हिमांशु, जो अपडेट है यहाँ पर, नलिन प्रभात जो डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, उन्होंने ये बात साफ कर दी है कि ये एक हादसा था क्योंकि जिस तरह से 9 और 10 तारीख को फरीदाबाद में एक एक्सप्लोसिव अमोनियम नाइट्रेट रिकवर किया गया था, ह्यूज कैशे, बहुत बड़े जो अमाउंट में ये था, 360 किलोग्राम और 2900 किलोग्राम का ये था। और तो एसओपी के तहत उसको यहाँ पर लाया गया था, ओपन एरिया में उसे रखा गया था पुलिस स्टेशन के बाहर और जांच की जा रही थी। जो एफएसएल की टीमें थी, जो एनआईए एसआईए की टीम्स थी, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत इस हाईली वॉलेटाइल पूरे मटेरियल को, एक्सप्लोसिव को जांच रही थी, सैंपलिंग कर रही थी और तभी अचानक ये हादसा हुआ। तो जो एक सवाल उठ रहा था हिमांशु कि क्या ये आतंकी घटना है, क्या ये कोई रिएक्शन है, उस पर यह सफाई दी गई है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इसे एक हादसे की तरह देखा जाना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी सोचना गैर जरूरी है। और ये बात सिर्फ उन्होंने नहीं की है, उन्होंने एमएचए के जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, दिल्ली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10:30 बजे, उन्होंने भी यही बात कही। दोनों के स्टेटमेंट्स कॉमन थे हिमांशु। अच्छा, आप हमारे साथ बने रहिए शिवानी, हम आपसे दोबारा बात करेंगे, लेकिन ये भी आपको बता दें कि दिल्ली में हुए धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो वैसे वैसे कई कड़ियां भी खुल रही हैं। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ में सुमित चौधरी भी जुड़े हुए हैं, अमन भारद्वाज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जरा बता दीजिए हिमांशु, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि आज अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी हमने देखा इस इलाके में भी काफी छानबीन की जा रही है, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है जो इससे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बीती रात यहाँ पर अच्छी खासी पुलिस की पूरी टीम आई थी जो अल फलाह यूनिवर्सिटी से लेकर के नूब का जो पूरा इलाका है, इन सभी जगहों पर रेड लगातार की गई। और जब से 10 तारीख के बाद से, अगर आप कहीं 11 तारीख से लेकर के अब तक हिमांशु, कुल 5 लोगों को तो ऑफिशियली डिटेन किया गया है, जिनमें 3 एमबीबीएस डॉक्टर हैं और इसके अलावा एक मौलवी इमाम बताए जा रहे हैं जो उमर और मुजम्मिल से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जहां से उर्वरक, एमपी के उर्वरक खरीदने की बात थी, वहां से भी एक शख्स को हिरासत में लिया गया है। तो कुल 5 लोगों को तो सिर्फ इस नू से मेवात के इलाके में हिरासत में लिया गया है, जिनमें 3। अच्छा, ये और डिटेल में मैं आपके पास आऊंगा हिमांशु, और डिटेल में मैं आपके पास जाऊंगा, लेकिन कुछ तस्वीरें दिखाना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है, खबर बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। दिल्ली में हुए धमाके की जांच आगे बढ़ रही है, कई कड़ियां खुल रही हैं और अब आप देखिए पठानकोट से भी एक शख्स को हिरासत में लिया जाता है, डॉक्टर रईस, और यह भी अल फलाह से जुड़ा हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में नौगाम में एक जोरदार धमाका होता है और वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। जम्मू कश्मीर में छापेमारी की जा रही है, फरीदाबाद छापे जारी हैं और कई लोगों से पूछताछ हो रही है। और देखिए, ब्लास्ट का एक और अब नया वीडियो आया है 10 नवंबर का, ये भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग वीडियो भी सामने आ रहे हैं। तो हर तरफ एक हलचल देखने को मिल रही है क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो एक्टिव हैं। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ में बने हुए न्यूज रूम से। सुमित,
नौगाम ब्लास्ट को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ओपन एरिया में अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, बहुत सावधानी बरती जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी यह हादसा होता है जिसमें 9 की मौत और बताया जा रहा है 32 घायल है। बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले तो ये सवाल कि आखिरकार नौगांव ही क्यों। दरअसल अगर आप पूरे घटनाक्रम को देखें तो नौगांव पुलिस स्टेशन में इसकी 0 एफआईआर हुई थी। लगातार वहीं से इन्वेस्टिगेशन की कड़ियां आगे जुड़नी शुरू हुई, जिसके बाद फरीदाबाद पहुंचे। हालांकि देखिए हिमांशु बहुत अच्छे से बता रहे थे कि देखिए उस इलाके के अंदर अब भी कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। अब जब एम्यूनेशन वहां से लेकर, एक्सप्लोजिव वहां से लेकर जाके रखा गया नौगांव के अंदर, तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि जब आप ओपन एरियाज में रखते हैं, लगातार जो कंपोनेंट्स होते हैं या जो एक्सप्लोजिव होते हैं उनको अलग अलग रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिरकार क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट अकेला ऐसा एम्यूनेशन नहीं होता जो उसके अंदर मौजूद था, उसके साथ कॉम्बिनेशन होता है, उसके साथ टीएनटी भी हो सकता है, उसके साथ फ्यूल ऑयल भी हो सकता है, उसके साथ कई और एम्यूनेशन भी हो सकते हैं। तो उनके कॉम्बिनेशन के साथ ही एक्सप्लोजन किया जाता है, जिसको टेररिस्ट अमूमन लोकल मार्केट से परचेज करके बड़ा ब्लास्ट करते हैं। अब सबसे बड़ी लैप्सेस जो हुए हैं वो इसमें जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जब टीम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी, क्योंकि कल हमें बताया गया कि 2 बजे तक या फिर दोपहर तक ये सारी चीजें प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लगातार उसकी जांच परख चल रही थी, उसको सील किया जा रहा, कई ऐसी चीजें प्रक्रियाएं चल रही थी। लेकिन जब भी अमोनियम नाइट्रेट आप कह सकते हैं डिकंपोज होना शुरू होता है, उसकी डिग्री उसको कम से कम 160 से 170 डिग्री तक टेम्परेचर चाहिए होता है, और एक्सप्लोजन के लिए करीबन 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक उसको ले जाना होता है। तो वो कैसे हुआ, क्योंकि कश्मीर में अमूमन ठंड रहती है। कैसे हुआ? यहाँ पर तो डीजीपी ने एक बयान दे दिया कि यह हादसा है, गृह मंत्रालय की तरफ से यह बयान हो गया यह हादसा है, लेकिन वहां पर अभी हंगामा हो रहा है।